हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति के। तो क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट माइक सेट कर लेते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते आगे की तरफ और त्रिकोणमिति करते स्टार्ट, ठीक है। तो लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति है क्या। क्या त्रिकोणमिति है क्या, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति ये एक क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इससे लगभग हर साल जो है अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। 2 नंबर भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है और लॉन्ग भी पूछता है। तो इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ जानते हैं त्रिकोणमिति है क्या। इसी के नाम से अगर हम जानेंगे, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, त्रिकोणमिति का मतलब कि त्रिकोण, यानी कि अब इसमें जो है एक हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज पे ही इस त्रिकोणमिति बनता है, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में इस वाले भाग को हम कहते हैं लंब, इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये क्या हो जाता है, आपका आधार हो जाता है, ठीक है। और ये आधार हो जाने के बाद ये वाला भाग आपका क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, ठीक है। तो लंब, आधार और कर्ण होता है। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जो कि कहे थे, वो क्या कहे थे, वो कहे थे कि कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है वो होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये किसने कहा था, ये कहा था पाइथागोरस थ्योरम ने कहा था, सॉरी पाइथागोरस ने कहा था। इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी के सहायता से हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं क्या क्या होते हैं। आप जानते होंगे जैसे कि साइन, नाम तो सुना होगा साइन। इसी का एंगल अगर यहाँ पे थीटा होता है तो ये एंगल लग जाता है साइन। पहले हम जानते हैं ये साइन, साइन के बाद क्या आता है कॉस, और कॉस के बाद क्या आता है, तो आपका आता है टेन, साइन कॉस टेन, ठीक है। अब यहाँ साइन, अब साइन इसका एंगल ले लेते हैं मान लो थीटा और थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है हमारा लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा का मान निकालने के लिए लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा के निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और यहाँ से टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, ठीक है। अब इसी में ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, साइन कॉस और टेन। इसी का उल्टा होता है मान ली साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया साइन का उल्टा हो गया कॉस। अब यहाँ ध्यान देना आपको कि कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब होता है, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, और कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। तो हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जान लिया। तो अब हम लोग करते हैं इसमें ये चैप्टर स्टार्ट। अब तो ये समझ में आ गया, फिर से एक बार समझ लीजिए। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाइथागोरस, क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये पाइथागोरस ने दिया था, ये याद रख लीजिएगा। और ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये है कॉसेक स्क्वायर कॉसेक। अब यहाँ साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा हो गया कॉट, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक, और टेन का उल्टा हो गया कॉट। और यहाँ अभी खास बात जान लीजिए कि इस पूरे त्रिकोणमिति में साइन और कॉस को इस पूरे त्रिकोणमिति का मम्मी और पापा कहा जाता है। हम आपको ये साबित करके दिखाएंगे, क्योंकि इस एक साइन निकालेंगे तो कॉस निकालेंगे, और ये दोनों की सहायता से हम ये पूरा 6 त्रिकोणमिति आपको निकाल के बताएंगे, ठीक है। तो आप समझ में आ गया हो ये फॉर्मूला। तो अब हम लोग करते 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 8.1 का जो है हम लोग पहला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब ये 8.1 का पहला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम फटाफट करते हैं। तो आप एक कह दिया एबीसी, एक यानी कि एक यहाँ पे बनाएंगे समकोण त्रिभुज, जिसमें वो कह दिया ये जो ये है ये बी क्या है, ये है समकोण। तो यहाँ मान लीजिए ए होगा, यहाँ आप मान लीजिए क्या होगा बी होगा, वेरी सॉरी यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे क्या होगा सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये इस एंगल का नाम होगा बी, इस एंगल का नाम होगा सी, और इस एंगल का नाम होगा सॉरी इस एंगल का नाम ए, इस एंगल का सी। एक चीज अब और सीखिएगा यहाँ समझना होगा कि हमें पहले निकालना है साइन ए, और क्या निकालना है कॉस ए। साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। तो पहले आप ये बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, साइन ए बराबर होता है लंब और बटे क्या होता है कर्ण, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ये BC का मान दे रखा है, तो BC यहाँ से यहाँ का मान को कहेंगे, BC दे दिया 7 सेंटीमीटर, और BC के बाद AB का मान दिया, यानी कि ये दे दिया है आपको 24 सेंटीमीटर। अगर आप समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखिएगा तो आपको देखिए ये अगर यहाँ से हम सीधा देखेंगे तो यहाँ से जो है ये लंब का मान दे रखा है 24, और आधार का मान दे रखा है 7, और कर्ण यानी AC का मान नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कर्ण का मान निकालें, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं AB बराबर
ठीक है, हल है। ए बी बराबर दे दिया 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दे दिया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है, अभी हमने बताया था आपको, कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, आपको कण का मान निकालना है, तो इस पे कण के ऊपर स्क्वायर है, कण के ऊपर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर चढ़ जाएगा तो रूट हो जाएगा, और यहाँ पे इधर रूट किस पे आएगा, तो लंब पे, और लंब का मान कितना दे रखा है 24, यानी 24 का स्क्वायर और प्लस आधार मतलब 7, यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो 576 होगा, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ये रूट है तो रूट, और अगर ये दोनों को हम ऐड करेंगे 576 49 को ऐड करेंगे तो ऐड करके आएगा 625। अब 625 का जब हम करेंगे रूट, ये आएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि आप जानते हो कि इसका कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यानी कि ये लंब के कण कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अगर अब यहाँ ध्यान देना होगा आपको, अगर अभी अब एक चीज याद समझना होगा आपको कि एंगल के हिसाब से, ठीक है, कौन लंब होगा, यानी लंब और कण एक दूसरे में चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे याद है, अभी हम पूछेंगे एंगल सी के हिसाब से लंब कौन होगा, तो एंगल सी के हिसाब से लंब ए बी होगा, और आधार कौन हो जाएगा, तो आधार बीसी हो जाएगा, और कण कौन हो जाएगा, तो कण एसी, यानी कण हमेशा फिक्स रहेगा। लंब और कण जो है, लंब और आधार जो है एक दूसरे में चेंज हो सकता है। फिर यहाँ पे अगर हम एंगल ए के हिसाब से पूछे, कि अगर एंगल ए के हिसाब से अगर हम पूछेंगे तो लंब को हो जाएगा बीसी और आधार क्या हो जाएगा ए बी। समझ में आया ना, क्योंकि जैसे जिस एंगल पे होगा तो वहां पे आप जाके खड़े होइए, और वहां से इसके सामने जो एंगल आएगा वो आपका हो जाएगा लंब। ठीक है, फिर यहाँ पे खड़े होंगे तो इसके सामने ये एंगल आएगा, तो यहाँ का हो जाएगा लंब, ये क्या कहते हैं, बीसी। अगर हमको निकालना होगा साइन ए, क्या निकालना होगा, साइन ए का मान निकालना होगा, तो साइन ए यानी कि एंगल ए होना चाहिए, साइन तो होगा, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। ठीक है, अब इसका मान निकालना, लंब और कर्ण का मान, तो साइन के हिसाब से एंगल ए है, एंगल ए के हिसाब से लंब एंगल ए पे खड़े होंगे तो एंगल ए के सामने कौन आएगा, बीसी, तो लंब कौन होगा 7, लंब क्या हो जाएगा आपका 7, और कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा तो वो 25, तो साइन ए का मान कितना आ गया, 25 आ गया। फिर हमें कॉस ए का भी मान निकालना है, तो कॉस ए का भी निकालेंगे, तो कॉस ए बराबर होता है आधार, क्या होता है बच्चे लोग, आधार, और इसका मान क्या होता है, कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कॉस आधार और कर्ण होता है, अगर एंगल ए के हिसाब से लंब ये होगा तो कर्ण तो फिक्स है, लंब होगा बीसी, तो आधार क्या होगा ए बी, और ए बी का मान कितना है 24, ए बी का मान 24, और कर्ण का मान कितना होगा 25। तो यहाँ ध्यान दीजिए, साइन ए का मान निकला 7/25, कॉस ए का मान निकला 24/25। ठीक है, अब फिर हम करते हैं एंगल सी के हिसाब से, यानी कि आप निकालेंगे हम साइन सी एंगल सी, तो इसका फॉर्मूला तो वही होगा, लंब बटे क्या होगा, कर्ण, लंब बटा कर्ण। फिर अब यहाँ एंगल सी के हिसाब से लंब हो जाएगा आपका 24, एंगल सी के हिसाब से लंब 24, कर्ण फिक्स रहेगा 25। फिर एंगल सी के हिसाब से निकालें कॉस सी, तो ये इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, आधार और बटे क्या होगा, कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा। अब आधार बटे कर्ण होगा, फिर आपको समझना होगा ये आधार एंगल सी के हिसाब से लंब ये होगा, तो आधार का मान कितना होगा 7, और कर्ण का मान कितना होगा 25। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हमारे पास फिगर दे रखा है, इसको सोल्यूशन करना है। ठीक है ना, सोल्यूशन करने के लिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज हमको दे रखा है पी क्यू आर, क्या दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है, जिसमें इस वाले पार्ट को आप लोग जानते होंगे कि ये कर्ण का मान होता है, ये किसका मान है, लंब का मान, और ये निकालना होगा यानी क्यू आर का मान, यानी पी क्यू दिया है, पी आर दिया है, क्यू आर निकालना। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम ऐसे करेंगे तो यहाँ से हम लिखते हैं पी आर मतलब कि पी आर का मान दे रखा है हमारे पास कितना 13 सेंटीमीटर, और उसके बाद हम हमारे पास पी क्यू का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है क्यू आर मतलब कि ये देख रहा है समकोण त्रिभुज, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, लेकिन एक चीज याद रखिए, हमें निकालना वो ओनली क्या, आधार, आधार का भी एक स्पेशलिस्ट फॉर्मूला होता है, आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस होता है लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान दे रखा है 13 यानी कि 13 का स्क्वायर, और लंब का मान कितना, तो लंब का मान 12 यानी कि 12 का स्क्वायर, रूट अंदर तो रूट अंदर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। अब जैसे ही इसको करेंगे हम घटाएंगे तो आएगा 25, और 25 आई थिंक, हाँ 25 जो है वो 5 का
क्योंकि क्यूब रूट होता है, समझ में आ गया ना, सॉरी स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे जो है क्यूआर का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास निकलना मान है, हमको जो मान निकलना है बच्चे लोग वो समझिएगा। जैसे कि हमें मान निकलना है tan p, ठीक है, tan p माइनस कॉट r का मान निकलना है। अब यहाँ पे देखिएगा तो दोनों देखिए tan भी है कॉट भी, आप जानते हैं tan का उल्टा कॉट होता है, लेकिन यहाँ पे इसका एंगल p है, इसका एंगल क्या है r, यानी कि tan निकलना एंगल p के सहायता से, कॉट निकला एंगल r के सहायता से। अब tan बराबर हम यहाँ पे निकालते tan p का मान, सपोज डेट, तो tan p निकालेंगे, tan tan बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे होता है आधार, लंब बटे आधार होता है tan। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए लंब का मान क्या होगा, तो अगर हम एंगल P पे जाए, अब P पे यहाँ पे खड़े होके देंगे, उसके सामने से हमें यहाँ दिखेगा, यानी कि लंब का मान होगा 5 और आधार का मान होगा 12, तो यानी लंब का मान हो गया 5 और आधार का मान हो गया 12। क्यों? क्योंकि ये एंगल अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर लंब तो ये है, बट यहाँ एंगल P के हिसाब से पूछा है, एंगल R के हिसाब से। अब हम निकालेंगे कॉट R, क्या निकालेंगे कॉट R। कॉट आर क्या होता है, तो कॉट आर मतलब कि कॉट जो होता है क्या होता है, तो ये tan का उल्टा होता है, यानी कि आधार कहाँ चला जाएगा ऊपर और लंब कहाँ जाएगा, तो लंब आ जाएगा नीचे। तो आधार का मान क्या हो जाएगा, अगर हम मान ली कॉट आर पे खड़े होंगे, यहाँ से खड़े होंगे तो हमें कि मेरे सामने ये आएगा, ये लंब होगा, तो लंब होगा तो आधार ये होगा, यानी क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना 5, और ये जो लंब कौन होगा ये, तो इसका मान होगा 12। और हमें देखो tan p भी निकाल लिए कॉट आर भी निकाल लिए, जब tan p और कॉट आर निकाल लिए तो यह मान डालेंगे। जब यहाँ tan p मतलब tan p का मान हमने निकाला 5/12 माइनस कॉट p का भी मान कितना 5/12, और जब दोनों का मान निकालेंगे तो देखो दोनों चीज सेम है, तो इसे कट जाएगा, तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि tan p माइनस कॉट r क्या आ गया 0। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो आप बताइए sin a का मान दे रखा है, cos a और tan a हमें निकालना है, तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। यहाँ sin a, sin बताइए आप लोग, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। sin a बराबर क्या है 3/4। अब यदि sin a को हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, लंब बटे लिखते हैं हम लोग कर्ण, ठीक है। sin बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/4, यानी लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। तो पाइथागोरस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस याद रखने के लिए आप पाइथागोरस, अब देखिए आपके पास पाइथागोरस में कर्ण का मान हो गया और लंब का मान हो गया, तो अब हमें बताइए 3 भाई है, सपोज दैट 2 भाई है, यानी कर्ण और लंब है, आधार नहीं है, आधार को ढूंढना पड़ेगा ना, तो आधार को निकालना पड़ेगा, तो आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर सॉरी कर्ण का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट अंडर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, और यानी 16 में से 9 गया तो 7, और 7 किसी भी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आधार हो गया। अब जब आधार हो गया तो अब हमारे पास तीनों भाई है, कर्ण भी है, लंब भी है और आधार भी है। जब तीनों है तो हमारे पास देखिए एंगल भी सेम है, साइन ए है, कॉस ए और टेन ए है, तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे निकालना हमें क्या है कॉस ए। अब बताइए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बच्चे लोग आधार, और टेन कॉस आधार इसका मान क्या होता है ये कर्ण, ठीक है। तो इसका मान निकल जाएगा, और टेन का निकालना होगा तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लंब बटे क्या होता है आधार, ठीक है। अब जानते हैं, अब यहाँ से मान देखना है और डालना है। तो अब बताइए आधार का मान, जैसे कि कॉस निकालता, आधार का मान कितना √7, तो ऊपर में √7, और कर्ण का मान कितना, तो कर्ण का मान दे रखा है 4 4, और इसमें लंब का मान, तो लंब का मान इसमें हो गया हमारा 3, और आधार का मान √7। तो बताइए कितना इजी सवाल है, क्या बना, समझ में आया, आया ना, ठीक है। अब लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, यदि 15 कॉट ए हो तो 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमको इसको सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी इजी है, सिर्फ आपको माइंड में एक फॉर्मूला याद रखना है, आप पाइथागोरस समझ के रखना, ठीक है। तो सवाल हमारे पास दिया हुआ ये चीज, इसको उठाएंगे, ये क्या दे रहा है, ये दे रखा है 15 कॉट ए बराबर क्या दे रखा 8। अब ये 15 गुना में तो कहाँ जाएगा बटा में, यहाँ से आएगा 8/15 आ गया, ये कॉट आ गया। अब आपको याद रखना होगा कि कॉट क्या होता है, तो कॉट याद रखिएगा tan का उल्टा होता है। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, और जब tan का उल्टा होता है तो यानी कि ऊपर में क्या होगा आधार और नीचे में क्या होगा लंब। अब यहाँ पे आपको 2 भाई मिल गया, यानी कि लंब और आधार मिल गया, यानी कि आधार का मान 8 और लंब का मान कितना मिल गया 15। तो कौन भाई नहीं है, कर्ण भाई नहीं है, कर्ण भाई को लाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस जब कर्ण भाई को लाना होगा तो इस सबके पेरेंट्स कौन हो गए,
गोरस जी। जब पाइथागोरस जी हो गए तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन हम लगाएंगे डायरेक्ट कण का स्पेशलिस्ट। कण का फॉर्मूला क्या होता है, कण निकालने का फॉर्मूला रूट अंडर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे समझना होगा कि देखिए रूट के अंदर रूट, लंब का मान दे रखा 15, तो 15 का स्क्वायर और आधार 8 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए 15 का स्क्वायर होता है 225 और इसका स्क्वायर होता है 64। अब रूट, अब ये दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे 289 आएगा और आपके माइंड में ये आ गया होगा कि ये कितना का स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर। तो ये हमारा कण का मान निकल गया 17। जब हमारे पास तीनों भाई मौजूद हो, जब तीनों मौजूद तो किसी की कमी नहीं होगी, जब किसी की कमी है कोई भी काम करना आसान होगा। तो अब हमारे पास निकालना साइन ए है और क्या निकालना है, सेक ए। साइन ए, तो आपके माइंड में ये भी आना चाहिए साइन क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब, क्या होता है लंब बटे क्या होता है कण, ठीक है। इसका मान निकालेंगे और निकालना है किसका है, सेक ए का। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद करें सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस का उल्टा कॉन और नीचे में क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। अब इस पे मान डालिए लंब का मान, तो यानी कि साइन में लंब का मान क्या होगा, तो साइन में लंब का मान देखिए यहाँ पे दे रखा 15, तो लंब का मान 15 और कण का मान आपने निकाला है कितना 17। साइन क्या हो गया 15/17 और सेक क्या हो गया, तो देखो सेक जो है बच्चे लोग, सेक का मान निकालना है। तो सेक यानी कि ऊपर में कण, यानी कण का मान कितना हो जाएगा 17 और नीचे में आधार का मान कितना हो गया 8। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक समझ में आ रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करें। अन्य सभी यानी कि सेक दे दिया तो क्या क्या निकलना पड़ेगा, साइन, कॉस, कॉस के बाद टेन, कॉट और कॉट के बाद साइन का उल्टा कॉसेक ज्ञात करना होगा। सेक दे रखा है तो 6 त्रिकोणमिति होता है, एक दे रखा है 5 निकालना होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। तो सेक थीटा बराबर आपको मालूम होगा कि सेक उल्टा किसका है भाई, सेक उल्टा है कॉस का। तो कॉस का उल्टा है तो कॉस होता है आधार बटे कण। तो सेक क्या होगा, कण बटे आधार, क्या होगा कण, यानी कि कण का मान होगा ऊपर और आधार का मान होगा नीचे, ठीक है। अब बराबर में क्या होगा 13/12, यानी कि कण का मान 13 और आधार का मान 12। यह तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको मालूम है दो भाई है, कौन कौन भाई है, कण और आधार है, लंब नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा लंब। तो पाइथागोरस लिख लीजिएगा, कौन पाइथागोरस, लंब का एक स्पेशलिस्ट फॉर्मूला होता है लंब निकालने का, होता है रूट अंडर, क्या होता है रूट अंडर कण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कण का मान कितना दे रखा है, कण का मान दे रखा है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर और आधार कितना दे रखा है तो 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, इसका 144 ये रूट के अंदर, और इसको जैसे नहीं घटाएंगे तो 25 और इसका जो 25 आप जानते हो वो कितना का होता है, तो होता है 5 का स्क्वायर, इसलिए ये लंब का मान 5, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको मन करे यहाँ पे आप ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल बनाइएगा। तो ये कण का मान 13 और इसका मान हो गया लंब का मान कितना 5 निकाल लिए हो और आधार का मान कितना हो गया 12। इसका नाम भी ABC है, आप दे सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको सेक के अलावा बाकी जो 5 था पांचों ज्ञात करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या निकालना, साइन थीटा, साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस के बाद टेन थीटा, टेन थीटा के बाद टेन का उल्टा कॉट थीटा और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और कॉस का उल्टा दे जाता है 1 2 3 4 5 हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिएगा लंब बटा क्या होगा कण होगा, ठीक है। और कॉस का क्या होगा आधार बटे कण, क्या होगा आधार बटे कण होगा, ठीक है। और टेन का क्या होगा, तो टेन का होगा सर लंब बटे आधार, ठीक है। और टेन का आधार हो गया, कॉट का क्या लिखेंगे, तो कॉट टेन का उल्टा होता है तो हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। और कॉसेक जो है वो होता है साइन का उल्टा, यानी कि कण कहाँ जाएगा ऊपर और लंब कहाँ आएगा नीचे। ये पूरा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से हम मान डालेंगे, साइन निकालना है, साइन थीटा लंब बटे कण। अब बस यहाँ से मान डाल देखिए और वहां डाल दीजिए, लंब का मान कितना 5 और कण का मान कितना 13, तो 5/13 साइन थीटा। कॉस थीटा का मान निकालना है तो कॉस आधार, आधार का मान कितना 12 और इसका मान 13, तो 12/13 और लंब का मान 5 और आधार का मान 13 सॉरी 12, तो 5/12 और कॉट उल्टा हो जाएगा टेन का उल्टा, यानी कि 12 ऊपर 5 नीचे और ये क्या होगा 13 कण का मान ऊपर और लंब का मान 5। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक त्रिकोणमिति दिया था पांचों निकालने के लिए, क्या था हमने पांचों निकाले, समझ में आ गया ना। यानी एक दिया था, एक के यूज से पहले हम क्या निकालना, हमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है लंब कण आधार, ये तीनों मालूम है तो साइन कॉस टेन कुछ भी दे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो हमें प्रूफ करना है
एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो आप यहाँ समझना होगा कि पहले न्यूनकोण होता क्या है। न्यूनकोण का मान होता है 0 और 90 के बीच के मान को हम लोग कहते हैं न्यूनकोण। 0 यानी कि 0 यानी 1 से स्टार्ट होगा और 89 तक जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे न्यूनकोण। क्या कहेंगे? न्यूनकोण। ठीक है, न्यूनकोण होना चाहिए। और जहां अब हमको दिया cos a बराबर cos b दे रखा है, तो हमें दिखाना है एंगल ए एंगल बी के बराबर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो हमें ये जो दे रखा है, जो देता है उसी को उठाते, ठीक है, यानी कि जो देने वाला, यानी कि cos a बराबर दे रखा है cos b, एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब पूरक का फॉर्मूला, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से sin 90 माइनस ए, क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस ए लिख सकते हैं। और यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या? sin 90 माइनस, ठीक है, ये एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है। इसको एक कहते हैं ना, एक बैक अप मिल गया है, बैक मतलब एक स्टेप बैक हुए दोनों के। अब यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा और sin 90, ठीक है। अब यहाँ इसको एक स्टेप बैक हुए, यहाँ sin से sin ये हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा? 90 माइनस ए, 90 माइनस बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 90 प्लस में है, ये भी प्लस में, खत्म। इधर बच गया माइनस ए बराबर माइनस का बी, और माइनस से माइनस कट गया तो ए बराबर क्या आ गया? बी। और हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 7। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, यदि cot थीटा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 7/8 दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन कॉस थीटा का मान ज्ञात करना, और दूसरा हमको निकालना कॉट स्क्वायर थीटा का। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अब हमको दे रखा है कॉट, अगर हम इस चीज को उठाएं, यानी कि 1 प्लस है, इस चीज को फिर से लिखे 1 प्लस साइन थीटा, और इसको फिर से लिखे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और इसके बटा में लिखे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ लिखे 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आपको याद आता होगा अलजेब्रा का, उसमें होता है क्या है? फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा गौर करिएगा, a प्लस बी इंटू होता है a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है ना। अगर यहाँ पे आप देखिएगा, तो अगर इस 1 को a माने और प्लस है तो प्लस, साइन को b माने तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा। फिर वैसे ही a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा कि नहीं होगा? अगर हम यहाँ से लेट कर देते हैं, लेट a इज इक्वल, नहीं यहाँ लेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान a था, यानी a का स्क्वायर, और b का मान क्या होता है? साइन, तो साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटा ऊपर भी 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ से क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये फॉर्मूला होता है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला और जानते होगे, एक जानते होगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो वहां से एक फॉर्मूला आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस होता है साइन स्क्वायर थीटा। और इसका एक फॉर्मूला और आपको समझना पड़ेगा कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटा साइन, यानी कि कॉस और बटे में क्या रहेगा? साइन, तो वो बन जाएगा कॉट, और दोनों पे स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉट का मान आपको कितना दे रखा है? कॉट का मान आपको दे रखा है 7/8, और इसमें स्क्वायर है तो इसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर होगा 8 64। ये आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ भी हमें कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ भी कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात करें, कितना? 49/64। तो यहाँ भी कॉट का स्क्वायर का मान कितना आएगा? 49/64 आएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारे पास, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें दे रखा है कॉट का मान, यानी कि हमारे पास दे रखा है 3 cot, क्या दे रखा है? 3 cot a बराबर 4। यहाँ से हम जो है 3 को यहाँ से रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत क्या है, इधर आएगा 4/3। अब कॉट बराबर होता है आधार, आधार बटे क्या होगा? लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। अब आधार का मान कितना? 4, और लंब का मान कितना हो गया? 3। तो यहाँ से लंब भाई है और आधार भाई भी है, एक भाई कम है, जिसका नाम क्या है? कर्ण। कर्ण नहीं, कर्ण को हम लोग प्यार से बोल सकते हैं कर्ण, ठीक है, तो कर्ण नहीं है। कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है आधार के लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, आधार मतलब 4 का स्क्वायर, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4, 16 ना कितना हो जाएगा? 25। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये अब यहाँ ध्यान, ये रूट के अंदर 25 है, और इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? 5।
यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था अब यहाँ से हम निकालेंगे tan a। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, अब लंब आधार होता है तो हम यहाँ से लंब का मान निकालेंगे तो लंब का मान 3 हो जाएगा और यहाँ से आधार का मान 4। ठीक है, tan थीटा निकल गया। फिर निकालेंगे हम sin a। sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 5। तो tan sin निकल गया। फिर निकालेंगे हम cos a। cos a क्या होता है, तो cos a होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ से हो जाएगा 4 और जो है कर्ण का मान हो जाएगा 5। तो हमारा tan sin और cos निकल गया। अब हम यहाँ पे मान डालेंगे। ठीक है, 1। tan a का मान क्या है, तो tan a का मान हमने निकाला है 3/4। ठीक है ना, 3/4 डाल देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, फिर बटा 1 प्लस अब 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। पहले हम इस साइड को सोल्व करते हैं फिर बाद में उस साइड को सोल्व करेंगे। अब यहाँ से 1, अब यहाँ से 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से करेंगे ऊपर में भीम का घटाव, नीचे में करेंगे भीम का जोड़। ठीक है, तो 16 एकम 16 माइनस 9 बटा ये हो गया 16, फिर ये 16 एकम 16 प्लस 9 बटा हो गया 16। अब 16 में से 9 जाएगा तो आएगा कितना, 7। ठीक है, अब 16 बटा 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। तो 16 से 16 कट गया तो आंसर आ गया 7/25। फिर हम करेंगे इस साइड को, अब इस साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर क्या होता है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, अब cos का मान डालेंगे। cos का मान क्या होता है 4/5 का स्क्वायर माइनस sin a का, तो इसका मान होगा 3/5 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर 9, अब 5 का स्क्वायर 25, अब 25 का एलसीएम होगा 25 और 16 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा हमारा यहाँ से 7/25। तो हमारा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों का दोनों क्या आ गया, समान आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 दिया है, यानी tan का मान दे दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ tan a का मान दिया 1/√3 दिया हुआ है, तो फटाफट हम लोग करते हैं शुरू। यानी tan थीटा बराबर दे रखा है, यानी tan a बराबर दे रखा है 1/√3। अब यहाँ ध्यान दिए tan बराबर क्या होता है, वो होता है लंब बटे क्या होता है आधार। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होना चाहिए। 1/√3 होगा तो लंब का मान होगा 1 और √3 आधार का मान क्या होगा √3। तो यहाँ से हम लगाएंगे पाइथागोरस, क्योंकि कर्ण भाई नहीं है, कर्ण भाई नहीं है, लंब भाई है, आधार भाई है, लेकिन कर्ण भाई नहीं है, तो कर्ण भाई निकलना होगा। कर्ण भाई निकलने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 1 यानी 1 का स्क्वायर, आधार का मान कितना √3 यानी √3 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 + 1 4 रूट, अब यह 4 आ गया, 4 का रूट हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कर्ण का मान निकल गया 2। ठीक है, कर्ण का मान निकल जाने के बाद अब हम लोग करेंगे इस पे काम, यानी sin a cos c और cos a sin c निकालेंगे। तो पहले हम बना लेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज बनाने के बाद जो है अब इसका कर्ण का मान 2 हो गया और लंब का मान हो गया 1 और आधार का मान हो गया √3। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ तक समझ में आ जाने के बाद अब इसका जो है हम इस त्रिभुज का नामकरण भी कर सकते हैं, यानी कि इसका नाम ए, एंगल बी का मान बी, इसका नाम क्या सी दे सकते हैं। और सी देने के बाद यहाँ बी समकोण है और एंगल ए एंगल बी एक दूसरे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हमको निकालना होगा साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी निकालना। साइन ए, साइन पर क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब का मान जो होगा तो लंब और कर्ण का मान निकालते हैं साइन ए। तो अगर एंगल ए के हिसाब से देखेंगे तो लंब हो जाएगा हमारा बी सी। ठीक है, तो बी सी यानी कि लंब का मान √3, तो लंब का मान हो जाएगा यहाँ से हमारा √3 और कर्ण का मान होगा 2, साइन ए हो गया हमारा √3/2 हो गया। फिर उसके बाद हम निकालेंगे कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हो गया √3 और कर्ण का मान आधार का मान हो जाएगा 1 और कर्ण का मान हो जाएगा 2, तो 1/2। फिर हम निकालेंगे साइन सी और निकालेंगे कॉस सी। ठीक है, तो साइन सी के हिसाब से जो लंब होगा वो होगा ए बी।
ठीक है, ए बी होगा और ए बी का यानी कि लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2, तो 1/2 और उसके बाद जो है कॉस सी के हिसाब से आधार हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी निकल लिया। ठीक है, अब हम इसको जो है क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं सॉल्व, यानी साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी पे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ लिख के इसका मान डालेंगे। साइन ए का मान क्या निकालते हैं, √3/2 निकाले हैं और गुने, और कॉस सी का मान √3/2। ठीक है, फिर वैसे ही कॉस ए का मान 1/2 और साइन ए का मान 1/2, क्रॉस √3 को √3 से 3, 2 दूनी 4, 1 एक कम 1, 2 दूनी 4। अब ये दोनों का जो हम करेंगे भीम का जो 4 का एलसीएम होता है 4। ठीक है, तो यहाँ से 3 + 1 4, 4 से 4 कट के आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, तो आंसर 1 आ गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या निकालना है, अगला में निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, अब यहाँ से कॉस ए बोले तो कॉस ए का मान कितना है, तो कॉस ए का जो मान है वो है 1/2 और कॉस सी का मान √3/2, साइन ए का मान √3/2 और कॉस साइन सी का जो मान है 1/2। अभी दोनों को गुना कराएंगे, √3 को 1 से गुना कराएंगे तो √3 और 2 दूनी 4, √3/2। अब ये दोनों कट के इससे क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ तक समझ में आ जाने के बाद अब ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करते हैं, तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर और समकोण पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू 5 है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम डालेंगे पी और एंगल क्यू होगा समकोण और इधर हो गया आर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाने के बाद एंगल पी हो गया, अब यहाँ से एक दूसरे से हो जाएगा कन्वर्टेड। अब यहाँ से हमें पी क्यू का मान दे रखा है 5। ठीक है, और पी क्यू के बाद पी आर और क्यू आर का मान कितना दे दिया 25। तो हम मान लेते हैं कि क्यू आर का मान कितना मान लिए, x मान लिए। जब x इसको मान लेंगे तो इसका x मान डाल देंगे। जब इसका x यहाँ मान पी आर प्लस क्यू आर में x यहाँ डाल देंगे, इधर हो गया x, ये x इधर जो है प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो पी आर का मान हमको प्राप्त हो गया 25 माइनस का x हो गया। अब हमारे पास तीनों भाई उपलब्ध है, यानी कि लंब कर्ण और आधार तीनों मालूम है। जब ये तीनों मालूम होता है तो हम लगाएंगे कौन, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी पहले पी क्यू का मान लिख दो। ठीक है, पी क्यू और यहाँ क्यू आर को मान लेते x और यहाँ से पी आर को मान लेते 25 माइनस x। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान होता है, अब ये लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से कर्ण का स्क्वायर हुआ तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख देंगे। अब कर्ण का मान जो है तो वो हमको कर्ण का मान दे रखा है 25 माइनस का x, तो 25 माइनस का x हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और लंब का मान कितना दे रखा था, लंब का मान दे रखा है x। ठीक है, सॉरी 5 दे रखा है और इसका मान x तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमें दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब यहाँ से तो a का मान क्या हो जाएगा 25, यानी 25 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का मान क्या हो जाएगा x, x का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2x। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50x बराबर 25 माइनस 25 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से बच गया 625 और ये इधर प्लस में उधर तो माइनस में, इधर बच गया माइनस का 50x और इधर 25 और ये इधर प्लस में इधर जाके हो गया ये माइनस में, तो हो गया 625। अब 625 में से 25 जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा माइनस का 600, माइनस से माइनस कट जाएगा, 50 गुना में है और गुना वाला जाता है बटा में,
तो वो हो जाएगा 600 बटा में क्या हो जाएगा 50, 0 से 0 कट गया और 12 पंचे 60 हो गया। तो x का मान हो गया 12। जैसे ही x का मान 12 आ गया, ठीक है, x का मान 12 आ गया तो कण का मान कितना निकल गया 13। अब हमारे पास लंब, कण, आधार तीनों का मान मालूम हो गया, तो हम निकालेंगे tan p। याद रहे कि एंगल p के हिसाब से निकालना है, जब p के हिसाब से निकालेंगे tan, और tan p sin p और क्या निकालेंगे cos p। ठीक है, अब यहाँ पे tan p के हिसाब से लंब कौन हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा QR हो जाएगा, और QR का मान कितना है वो है 12, तो इसका मान आ जाएगा 12, और कण का ये लंब का मान हो गया 5, तो 12 बटा 5। फिर निकालेंगे sin p मतलब कि लंब का मान कितना, एंगल p के हिसाब से लंब का मान वही होगा QR, तो 5 12 और इसका मान हो गया 13, तो 12 बटा 13। फिर cos निकालेंगे, तो अगर यहाँ से कि ये लंब अगर ये होगा QR तो आधार होगा PQ, तो PQ का 5 और इसका मान जो हो गया ये हो गया 13। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।